प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं अनिल वत्स। नया वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, हैप्पी न्यू ईयर। कर्क राशि, जी हाँ, जिसे अंग्रेजी में कैंसर भी कहते हैं, कैसा रहेगा ये नया साल? प्रॉपर्टी का योग कैसे बनेगा? वाहन का योग कितना हमें मिल जाएगा? पार्टनरशिप में फायदे होंगे या नुकसान? हेल्थ इश्यूज कितने तंग करने वाले हैं? और अगर हमारा वकालत का काम है या अगर हम टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं तो उसके अंदर कितने हमें स्पिरिचुअल गेन्स, पब्लिक से हमें पॉजिटिव लाभांश कितने मिलने वाले हैं? आइए इसकी बात करते हैं। कर्क राशि, पहली, दूसरी, तीसरी तिथि की यदि चर्चा करें, मित्रों के साथ कुछ अनबनी सी होगी। भाई बहनों में भी छोटी छोटी बात के ऊपर डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे और मुझे लगता है ऐसे में फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई काम आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा। बिल्कुल ही आंख बंद करके भरोसा नहीं करिएगा, वो फिर नुकसान हो जाता है। तो इसमें तो अलर्ट रहना ही होगा हमें, नहीं तो खाम खा परेशानी हो जाती है। आप चूंकि इमोशनल हैं, भावुक हैं, लंबे लंबे सपने भी देखते हैं, दिल के अच्छे हैं, कवि हैं, मूडी हैं, फिल्म हो, घूमना फिरना हो और जो अपने को मन को अच्छा लगता हो वैसा करने की प्रकृति है आपकी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं, समय धीरे धीरे बेहतर होता हुआ। घर के अंदर कोई रेनोवेशन का कार्य हो सकता है या अपने लिए गाड़ी खरीदने की भी यात्रा हो सकती है या अपने लिए रहने के लिए, मकान बनाने के लिए कहीं कोई परचेजिंग कर सकते हैं, कहीं रुपया इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छा समय आपका गुजर रहा है और गुजरेगा भी, ये एक बहुत अच्छी बात है। और वहीं 5, 6, 7 तारीख की अगर बात करें तो बुध आपका वक्री होता है। बुध वक्री होने का अर्थ ये है कि अगर किसी को रुपया उधार दिया तो मांगिए, दीजिए मत, क्योंकि ऐसे में फिर वो रुपया आसानी से नहीं मिलता। जब तक बुध डायरेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये परेशानियां बनी रहती हैं, सो बी केयरफुल। 7, 8, 9 तारीख की बात करते हैं। 8 तारीख को गुरु वक्री हो जाता है। अब गुरु आपका भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता हो कि जुपिटर लियो साइन में है, जब ये वक्री होगा तो भाग्य का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे में हमें मेहनत ज़्यादा करनी है और कोशिश करें प्यार से हम अपने काम को निकलवाएं, क्योंकि फिर ये समय प्रतिकूल होता चला जाता है। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। ये समय कुछ बेहतर है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कुछ पॉजिटिव से, लेकिन छोटी छोटी बातों पे टेंशन बराबर आ रही है। और आपके साथ भी अगर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आप ईमानदार नहीं हैं, केयरिंग नहीं हैं, वो संबंध बिगड़ सकते हैं। तो आप इस बात का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बात बनानी तो मुश्किल होती है, बिगड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो यू शुड बी लिटिल केयरफुल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ज़रूरत भी है। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख को गुरु वक्री हो जाता है। अब गुरु जो आपके भाग्य का स्वामी है, अगर वो वक्री होगा तो भाग्य का साथ कम मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें अब मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। कर्मण्य व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म ही हमारे अधिकार में है, फल की प्राप्ति हमारे अधिकार में नहीं है। इसलिए हम अच्छे मन से, मेहनत से कर्म ज़रूर करते रहें। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जीवन में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चलिए आपसे शेयर करते हैं। इसी के साथ साथ 10, 11, 12 तारीख की यात्रा करते हैं। 12 तारीख को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। अभी मकर संक्रांति है, अभी उत्तरायण का समय आ गया, दक्षिणायन दूर हो गया। भीष्म पितामह ने भी दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उन्होंने शरीर छोड़कर अपने दिव्य लोकों की ओर प्रस्थान किया। सूर्य संक्रांति, मकर संक्रांति पर बहुत अच्छा आप कुछ दान वान करें। कोई खिचड़ी ले लें, चावल ले लें, उसमें मूंग की दाल मिलाएं। मूंग की दाल मिलाने से, दान करने से, वस्त्र इत्यादि लेके ब्राह्मण को देने से ये शुभता का योग बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। 18 तारीख को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। अब कर्क लगन में शुक्र एकादशेष और चतुर्थेश हैं। अब ये शुक्र जब धनु राशि में आएंगे तो मन विचलित होगा, थोड़ा कामकाज के सिलसिले में कुछ टेंशन बढ़ जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ध्यानपूर्वक अपने आप को अप्रभावित रखें, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट भी है, ये कुछ शुभता की भी बातें करेगा, कुछ बिगड़े काम को बनाएगा भी। दिस इज इम्पॉर्टेंट।
19-20 21 तारीख की यात्रा करते हैं। 20 को पुत्र एकादशी व्रत है। एकादशी के दिन व्रत रखने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, ऐसे शास्त्र कहते हैं, तो ये एक अच्छा दिन भी है। 21 तारीख को प्रदोष व्रत है। सायंकाल के वक्त भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, बहुत से कष्ट अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। 22 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। 60,000 के करीब उन्होंने युवाओं को अपनी ओर प्रेरित किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश हित के लिए राष्ट्र नायक इस सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 23 तारीख की पौष मास की पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ्य देने से मनोवांछित आशीर्वादों की प्राप्ति होने लगती है। 24, 25, 26 तारीख की बात करते हैं। 25 तारीख को बुध मार्गी हो जाता है। मार्गी होने से जो पैसे आपने उधार दोस्तों को मित्रों को दिए थे, जो नहीं दे रहे थे, उनके मिलने के योग बनने लग जाते हैं। 26 तारीख का भारतीय गणतंत्र दिवस 67, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुए, गणतंत्र की स्थापना हुई। आपको भी गणतंत्र दिवस, आपके जीवन में भी ऐश्वर्य का संचार हो, धनमान की वृद्धि हो। 28, 29, 30 तारीख की यात्रा करते हैं। 28 तारीख को लाला जयंती, लाला लाजपत राय का जयंती दिवस है। अंग्रेजों से लड़ते हुए अंग्रेजों ने उन पर लाठियां मारी। पंजाब के शेर ने झुके नहीं और देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण बलिदान दिया। 29 तारीख को राहु का सिंह में और केतु का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है। अब राहु आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो आपको अपने पैसों का विशेष ध्यान रखना है। और केतु कुंभ राशि में, हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। ऊपर से उतरते वक्त ध्यान दें, कहीं चोट ना लग जाए। और मित्रों के साथ सहयोग करते हुए भी ध्यान रखिएगा। 30 और 31 तारीख की बात करें, 30 तारीख का समय बहुत अच्छा है। कुछ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजिंग है, कहीं रुपए का इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में, तो ये आपके लिए शुभ होगा। 31 तारीख को त्रिपुष्कर भोग, त्रिपुष्कर योग कहते हैं इसे। ब्रह्मा जी के हाथ में कमल, कर मैंने हाथ, पुष्प मैंने पुष्प, पुष्कर, ब्रह्मा जी के हाथ में कमल का होना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष आशीर्वादों की प्राप्ति का योग। गुरु से किसी दीक्षा लेके आप आगे बढ़ें, ये महीना बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ होगा, पर छोटी छोटी बातों पे कलेश भी होगा, उसका हमें ध्यान रखना है। किसी को रुपये उधार ना दें, मिलने के योग बहुत कम हो जाएंगे। आलस्य का परित्याग करना बहुत ज़रूरी है। तो कर्क राशि वालों के लिए मोती रत्न पहनना, मोती की माला पहनना अति शुभ है। पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में पहनिए, राइट हैंड की भाग्य की वृद्धि होगी और देवगुरुओं के आशीर्वाद मिलेंगे। मूंगा रत्न पहनने से पब्लिक रिलेशन की दुविधाएं दूर होने लगती हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन आपको पॉजिटिव रखने होंगे, यह अति आवश्यक भी है। और डिप्रेशन या नेगेटिविटी से भी दूर रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा राहु और केतु के प्रभाव में आके वीरहीन हो जाता है। तो ऐसे में भगवान शिव की आराधना करने से, जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिव जी की जटाओं में ही चंद्रमा होता है, तो ऐसा अभिषेक करने से हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट भी दूर होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और कर्क राशि वालों के लिए मंगल बहुत योग कारक प्लैनेट बन जाता है, खास करके 11th द हाउस ऑफ गेन्स और 4th हाउस धन संपदा ऐश्वर्य का है। और ये योग आपके जीवन में समृद्धि और वृद्धि लाने में सहायक हो जाते हैं। एक बार फिर से नया साल आपको मंगलमय हो। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।